सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द 12th लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, या फिर अगर आप जलंधर और नियर बाई एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने ना पीछे जितने हमारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है, उसमें लास्ट हमने जो किया था दैट वाज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या करते जा रहे हैं, हमने लास्ट sp3 पढ़ा था, आज हम sp3d पढ़ेंगे। उस केस में क्या था, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया था। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक s ऑर्बिटल लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हमारी s ऑर्बिटल लेंगे, 3 हमारी p ऑर्बिटल्स लेंगे और एक हमारा d ऑर्बिटल लेंगे। यानी कि एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं तब उन्हें बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को तब हम क्या बोलेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए जी। तो ये क्या हो गया कि when 1s ऑर्बिटल 3 p orbitals and 1 d orbital combines to form 5 new orbitals। ठीक है, अब 5 क्यों बनी, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल्स थी वो भी 5 ही थी। एक s 3 p और एक d, क्लियर होगी, 5 बन गई। तो इस बार हाइब्रिड भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। कंबाइंस टू फॉर्म 5 न्यू आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी लेवल्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है भाई। चलिए डायग्रामेटिकली समझें तो क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर सफेरिकल वाली हमारी s ऑर्बिटल ले ली, ये मैंने अपनी तीनों p ऑर्बिटल्स ले ली, px py pz तीनों, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल्स। और एक मैंने मान लीजिए मेरी d ऑर्बिटल यहाँ पर जो कंसीडर की है वो dz² है। मैंने शेप्स आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर की थी, आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये कहाँ गई, ये देखिए दिस वन, ठीक है, ये होती है हमारी dz²। क्लियर है, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। आ जाओ भाई साहब, कहाँ गए जे, चलो चलिए, क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक डी ऑर्बिटल भी इस बार इंक्लूड की है, दैट इज dz²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे, प्रोसेस का नाम हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हमें हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ना सिर्फ क्या किया हुआ है, बड़ी लोब्स बना रखी हैं, बिगर लोब्स बना रखी हैं। वैसे हम जब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते थे तो हम एक छोटी लोब भी बनाते होते थे, बट यहाँ पर इस केस में मैंने वो नहीं किया, जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। आप कर सकते हैं आपका मन करे तो, बट उससे आपको कुछ ज़्यादा खास आउटपुट नहीं मिलनी, वो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी उल्टा। इसीलिए आप क्या कीजिए, सिर्फ बड़ी लोब्स को बनाइए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो मैंने बिगर लोब्स बनाई, ठीक है। अब मैंने बोला 5 ऑर्बिटल्स बननी है, ठीक है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बननी है। तो यानी कि यहाँ पर भी मैं कितनी बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई। अब ये ना पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब हमने पहले वाले पढ़े थे ना sp sp2, वो हम बात करते थे 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर मतलब जिसको आप सिर्फ एक प्लेन में देखते हो। फिर हम बात करनी थी, हमने sp3 के बारे में आ गए थे हम। ठीक है, sp3 पे हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो थोड़ा 3D में है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है 5 ऑर्बिटल्स वाला, ये भी 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसे बनता है ये, ऐसे आप समझिए। मान लीजिए कि अब मेरे पास इतने पेन फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है समझाने के लिए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपनी यहाँ पर इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। हमको सबसे पहले पकड़ना है भाई 3 ऑर्बिटल्स को। ठीक है, हम 3 ऑर्बिटल्स को पकड़ेंगे, कौन सी वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक बच्चों ये वाली। ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, ये PCl5 जो है वो इसी का एग्जांपल होता है। ये देखो जितने भी मैंने ब्लैक बना रखा है, ठीक है, डॉटेड लाइन से जोड़ा है, ये एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर है, एक त्रिकोण बन रहा है कुछ इस तरीके का, ट्राइंगल है। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे रख दिया। जब इसके ऊपर एक ग्रुप आएगा और जब इसके नीचे एक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझो, इमेजिन करो। और है कुछ पेन, देखो पेन बहुत है लेकिन ऊपर वाले ने हाथ 2 ही दिए हैं हमें। ठीक है, मैंने एक ग्रुप क्या किया, इस ट्राइंगल के ऊपर एक ग्रुप ऐसे करके लगा दिया
और एक ग्रुप क्या किया मैंने, इस ट्राइंगल के नीचे ऐसे करके लगा दिया। अब ध्यान से समझना, जब मैंने ऊपर एक ग्रुप रखा तो एक पिरामिड ये बन गया, है ना। जब मैंने नीचे रखा तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर नीचे भी बन गया। तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं TBP, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिमेट्री होती है इसकी। क्लियर है, समझ आया। नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, बेस पर एक त्रिकोण है, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे। क्लियर हो गया। ऑर्बिटल्स भी आपके कुछ इसी तरीके से अरेंज्ड हैं। ये वाली और ये वाली ऐसे हॉरिजॉन्टल में पड़ी है, ये और ये वाली जो है ये वर्टिकल में पड़ी है। क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हमारी बात आती है बच्चों एंगल्स के बारे में। अब सर एंगल का भी यहाँ पर छोटा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, जो जनरली बच्चों को रहता है। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, मेरी बात मैं करूँगा अभी, वो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बोला कि इसका जो बेस होता है ना, ठीक है, वो तो ट्राइंगल ही होता है। ठीक है, इसका जो बेस है, अरे प्रभु, ठीक है, इसका जो बेस होता है मैं कहता हूँ वो एक ट्राइंगल है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ट्राइंगल के केस में हम इतनी चीज़ जानते हैं, ट्राइंगल जो होता है उसमें ये एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। तो ये देखो हमने इस एंगल को कितना बताया, 120 डिग्री का एंगल बताया। लेकिन अगर मैं इसके वर्टिकल में कोई ग्रुप रख दूं, ठीक है, इसके बिल्कुल वर्टिकल में कोई ग्रुप रख दूं, जैसे मैंने इस केस में ये रखा हुआ है, लेट से, ठीक है, ये रखा हुआ है, इसके वर्टिकल में मैंने एक ग्रुप रख दिया नीचे की तरफ। तो अब मुझे इसके और इसके बीच में एंगल बताओ कितना हो गया। ठीक है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का हो गया। मतलब अगर मैं इस एंगल को देखूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये क्या है, 120 है। बट जब मैंने एक ग्रुप यहाँ पर लगा दिया और मैं ये एंगल देख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर हमें बच्चों दो एंगल देखने को मिलते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में पड़ी हुई सिर्फ एक ही प्लेन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल में पड़े हुए एंगल अपनी ऑर्बिटल्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, 120। और जो वर्टिकल में पड़ी है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, कितना एंगल बनेगा, ये वाला, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर है भाई। तो चलो थ्योरी पढ़ लेते, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। द मिक्सचर ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल्स फॉर्म्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिमेट्री। ये मैं आपको भी समझा चुका हूँ कैसे बनती है। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाली, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, तीन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होंगी। ठीक है, इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री ईच, नोन एज द इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। एंड जो बची हुई दो ऑर्बिटल्स हैं वो लाई करेंगी वर्टिकल प्लेन पे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, 90 डिग्री प्लेन ऑफ द इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। अच्छा, इनके दूसरे नाम जो है आप अगर भूलना चाहें तो भूल भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ याद रखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सिर्फ एंगल पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितनी है और वर्टिकल प्लेन में कितनी है। टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, जिसमें से 3 आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं और 2 आपकी वर्टिकल प्लेन पर हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सर अब मॉलिक्यूल देखते हैं। हमारा जो मॉलिक्यूल इसमें हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे वो होता है PCl5। भाई सबसे पहले आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है, पहले PCl5 का नाम देख लो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं हम इसे। इसमें जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फॉस्फोरस कम्स एट 15, है ना, 15वें पे आता है। तो जो आप फॉस्फोरस लिखते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d को खाली छोड़ोगे। ये इसकी बेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, कब, एट दी ग्राउंड स्टेट। पर जब मैं बोल लूँ इसकी एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में हर बार की तरह जो हमारे पास रीसेंट है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अगले में भेज दो जो खाली है। यहाँ पर खाली कौन है, 3d था, खाली था यहाँ पे। ठीक है, 3d 0 था तो 3d खाली था यहाँ पे। हमने क्या किया, 3p का s का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल के कहाँ भेज दिया, ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में भेज दिया। जब हमने ये चीज़ कर दी, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगी कन्फिग्रेशंस। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये 3s2 नहीं रहा, यहाँ पर पहले क्या था, 3s2 था, लेकिन अब ये 3s2 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, 3s1 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक ही डब्बा बनाया और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किस में भेज दिया हमने,
3d की पहली ऑर्बिटल में भेज दिया। क्लियर है भाई? यानी कि अब हमारे पास कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं हाइब्रिडाइजेशन में? एक s, 3p और एक d ऑर्बिटल। ठीक है, 1s, 3p और d ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है भाई? चलिए, तो 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुई और बदले में हमें क्या मिलेंगी? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होंगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये मॉलिक्यूल बना कैसे? ये सिंपल, आपको भी अभी तक तो काफ़ी इजीली आप समझ चुके होंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थी। ठीक है, हमने ये 5 बनाई हमारी किसकी? फॉस्फोरस की। ठीक है, 5 फॉस्फोरस की हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ली थी। अब ये 5 जो ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ हमने क्या करना है? 5 क्लोरीन को जोड़ना है। क्लोरीन की जब आप कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें लास्ट में आता है 3p1। ये जो 3p1 है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है बेसिकली, मैं कहूँ तो 3p में, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी और यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। यानी कि मेरे पास अब टोटल कितने बॉन्ड्स बन गए? मेरे पास टोटल बन गए 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अब ये जो मेरे पास 5 सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये है मेरा PCl5 का मॉलिक्यूल। ठीक है, होप करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई डाउट आया है, ठीक है, क्योंकि जितने हमने पहले पढ़े उनसे थोड़ा सा अलग है, इसमें डी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो अगर आपको यहाँ पर एक कोई भी इशू आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।